हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल बालाजी प्रीमियम क्लासेज। तो जैसे कि बच्चों हम लोगों ने इससे पीछे वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक फाइनली कंप्लीट कर चुके थे। आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। जो अभी तक जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। चलिए देखिए बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले जो गिवन पार्ट है वो लिख लेंगे। कह रहा है, देखिए, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर समकोण 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ज्ञात कीजिए। पहला में ज्ञात करें चाप की लंबाई, उसके बाद चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, संगत जीव द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले तो जो गिवन पार्ट है हम लिख लेंगे। सबसे पहले तो देखिए, चित्र बना लें। चित्र बना रहे हैं हम यहाँ पर। देखिए, खूब सुंदर सा चित्र बना रहे हैं। ये मेरा हो गया कोई वृत्त, ठीक ना। कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, सबसे पहले हम 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले कोई त्रिज्या खंड बना लेंगे। ये 21 सेंटीमीटर हो गया हमारा 21 सेंटी। कह रहा है कि जो कोण बन रहा है इनसे त्रिज्याओं से, तो 60 डिग्री का, ठीक। तो 60 डिग्री कोण भी बना दिए। अब उसके बाद कह रहा है कि कोई वृत्त का 21 सेंटी त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री अंकित करता है, तो ज्ञात कीजिए। चलिए, ठीक ना। ये यहाँ पर है, ऐसे बनेगा चित्र। वृत्त का एक चाप, तो ये वृत्त का चाप हो गया मेरा ये वाला भाग, ठीक। चलिए, कह रहा है, सबसे पहले जो गिवन पार्ट है क्वेश्चन में लिख लेंगे। दिया गया है त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, ठीक। सबसे पहला में लिखेगा दिया, पहला निकालना है चाप की लंबाई। पहले में निकालना है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, तो दोस्तों चाप की लंबाई का फार्मूला हम लिखवाए थे। ये होता है थीटा बटा में 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि चाप की लंबाई यही है ना, यहाँ से लेकर ये वाला लंबाई ज्ञात करना, ये लंबाई, ये वाला। तो चाप की लंबाई वृत्त की परिधि पर है, इसलिए लगेगा यहाँ पर 2 पाई आर। थीटा कितना है, तो 60 डिग्री। 60 बटा में 360 इंटू 2 पाई आर। 2 इंटू पाई का मन रखेंगे 22/7 इंटू आर है मेरा कितना 21 सेंटीमीटर। 7 तिरी का 21, 6 से कटा दो, 0 0 करके 6 6 का 36। ये 2 से मेरा कितना कट, 2 से 2 3 6, 3 से ये 3 कट गया दोस्तों। फाइनली इसका आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चाप की लंबाई का हमने आंसर क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। और बात करते हैं दोस्तों इसका जो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। दोस्तों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये भी मैंने ऑलरेडी लिखवा चुका आप लोगों को। थीटा बटा में 360 इंटू 5r², ठीक। थीटा मेरा दोस्तों है 60 डिग्री, बटा में पाई का मान रखेंगे 22/7, r² यानी 21 इंटू 21। 6 0 से 0 कटा दो, 6 6 का 36, 7 3 का 21, 3 से 3 दूनी 6, 2 से 11 दूनी 22, यानी कि 11 इंटू 21। 11 इंटू 21 दोस्तों होता है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली हमने पार्ट 2 का भी इसका क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है इसमें, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल दोस्तों, वृत्तखंड मेरा यही है ना, यही वृत्तखंड है। मान लो वो हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक। ये चाप ए बी की लंबाई हमने निकाल लिया कितना 231। अब कह रहा है वृत्तखंड यानी इस ए बी की क्या करना है, यानी ये जो मेरा है ये पार्ट है, जो ये वाला जो पार्ट है रंगा हुआ पार्ट, इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्या द्वारा ना कटकर दो वृत्त के किसी परिधि द्वारा काटा गया है, यानी इसी को बोलते हैं हम वृत्तखंड। तो चलिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा दोस्तों, इसका क्षेत्रफल ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 4 में निकाल चुके हैं। टोटल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल कर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दो, माइनस कर दो।
वृत्तखंड तभी निकलेगा दोस्तों, ये वाला भाग टोटल हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या खंड निकालेंगे और उसमें से त्रिभुज क्या कर देंगे, हटा देंगे, तभी वृत्तखंड बचेगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या इसका क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा में 360 टू पाई आर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम बताए हैं कि जब थीटा दिया होता है और त्रिज्या दिया होता है तो इसका फॉर्मूला लगता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, थीटा का मान कितना है, थीटा का अब देखिए दोस्तों, थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर का ऑलरेडी हमने मान निकाल चुका है, कितना 231। ठीक ना, इसका मान हमने ऑलरेडी क्षेत्रफल निकाल चुका है 231। तो इसके जगह हम लिख देंगे 231 माइनस ये 1/2 आर स्क्वायर, आर का मान कितना 21, तो 21 × 21 और साइन 60, साइन 60, साइन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। तो 231 × 1/2, 21 से 21 कितना होता है 441 और साइन 60 का मान होता है दोस्तों √3/2। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पर ये 231 माइनस 441 √3 हो जाएगा और 2 दूनी का 4। तो फाइनली एनसीईआरटी में यहीं आप लोग का आंसर दिया है, तो यहीं तक हम क्या कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर छोड़ देंगे। तो फाइनली दोस्तों इसका हम पार्ट 3 का भी आंसर दे दिए। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का कोई त्रिज्या वाला एक वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोणांकित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु खंड और दीर्घ वृत्तखंड, चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 6 है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले चित्र बना लेंगे यहाँ पर हम। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये वो केंद्र वाला कोई मेरा वृत्त है, वो केंद्र वाला वृत्त है, त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर, केंद्र पर 60 डिग्री कोणांतरित हो रहा है। ठीक, तो यही निकालना है हमको। देखो ये वृत्तखंड है ये वाला, ठीक है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। कह रहा है ना कि संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल, यानी ये वृत्तखंड एक ये लघु वृत्तखंड और उसके बाद इसके बाद जो वाइट वाला बच गया मेरा ये वाला, ये वाइट वाला, इसका दोनों का निकालना है। चल सब जो दिया गया है, जो गिवन पार्ट है दोस्तों हम लिख लेंगे। दिया गया है आर बराबर 15 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो सबसे पहला निकालेंगे हम संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। हम इसमें क्या करेंगे, टोटल त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तभी तो ये वाला निकलता है। ये वाला जब भी संगत लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल की बात करेगा, टोटल हम त्रिज्या खंड निकालेंगे और उसमें से क्या कर घटा देंगे, त्रिभुज को घटा देंगे, तो हमको ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो देखिए थीटा कितना है दोस्तों, थीटा है 60 डिग्री बटा में 360 और पाई का मान कितना रखना है, तो पाई का मान रखना है 3.14 बोल रहा है ना। हाँ, जब तक नहीं कहा जाएगा तो 3.14 रखना है, नहीं 22/7 रखना है। इसमें कह रहा है पाई का मान रखना है 3.14, ठीक ना, इंटू 15 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, यानी 15 × 15 और साइन 60 इंटू साइन 60। ठीक, चलिए कटाओ तो इसको, ये 6 से कटा दो, 6 बार में कट गया। देखिए दोस्तों 6 बार में कट गया। उसके बाद कटा दो यहाँ से, चलो यहाँ से भी कटे कुछ, 15 पर कितना 225 होता है ना, तो गुणा कर लो पहले। ये अगर यहाँ से कटाना चाहोगे तो ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे लिख लो। 15 कितना होता है 225 इंटू 3.14 बटा में 6, इधर माइनस हो जाएगा 15 225 और साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान 225 बटा में 2, 225 बटा में 2, साइन 60 का मान होता है √3/2।
√3/2। तो चलिए यहाँ से कटा दीजिए, तो 3 से कटेगा ये 5, 3 2 5, 5 2 7, 3 से नहीं कटेगा। 4 3 7 काट नहीं कट, छोड़ दो, रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो। अगर इसको कटाएगा तो 5 से कट जाएगा ये, 5 से 5, 3 से कटेगा, 3 से 3 7 21, 3, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15, ये तो कट गया मेरा। ये 2 से कटा दो इसको, 2 1 कम के 2 5 10, 2 7 14, यानी 1.57 ये कट गया। यानी 75 इंटू 1.57 माइनस ये 225। देखिए √3 का मान है दोस्तों, √3 का मान रखना है 1.73, 1.73, √3 बराबर 1.73। बुक में लिखा है कि √3 का मान ये वाला उपयोग करना है, ठीक। उसके बाद 2 दूनी का 4। चलिए देखिए, तो यहाँ से ये इसको गुणा कर लें, ठीक ना। इसको गुणा जैसे ही गुणा करेंगे दोस्तों 75 में 1.75 से, तो मेरा आ जाएगा 117.75, 117.75। ये माइनस इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 389.25 डिवाइड बाई कितना 4, ठीक। तो इसको ऐसे ही रखो। उसके बाद 117.75 माइनस इसको भाग लगाएंगे दोस्तों, तो ये जाएगा 4 9 36, 4 7 28.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको घटा देंगे दोस्तों, तो घटाएंगे आ जाएगा 20.44, 117.75, ये भाग लग गया 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा, घटाएंगे तो 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली हमने इसका 6 का भी आंसर क्या कर दिया, फाइनली हम 6 क्वेश्चन का भी आंसर दे दिए। चलिए दोस्तों, आप लोग 6 क्वेश्चन भी क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। तब तक हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है दोस्तों। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट भी है ना। इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट कह रहा है कि दीर्घ त्रिज्या, दीर्घ वृत्तखंड, यानी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए दीर्घ भी निकालना है ना, तो दीर्घ निकाल दो। टोटल देखो दीर्घ कैसे निकलेगा, दीर्घ निकलेगा टोटल वृत्त का क्षेत्रफल पहले निकाल लो, ठीक। वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर घटा दो ये वाला लघु वृत्तखंड निकाल दो। टोटल वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेगा, हम निकाल लेंगे। उसके बाद ये वाला हम पार्ट घटा देंगे, लघु वृत्तखंड घटा देंगे। जैसे ही लघु वृत्तखंड घटाएंगे दोस्तों, हमको ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये वाइट वाला मेरा पार्ट क्या आ जाएगा, निकल जाएगा। तो चलिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा मेरा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए, वृत्त का क्षेत्रफल मेरा होता है πr स्क्वायर। और दोस्तों अभी हमने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल फाइंड किया कितना, 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घटा देंगे 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ने फाइंड किया हम ये वाला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बस यहीं घटा दो। पाई का मान रखना है 3.14 इंटू त्रिज्या है मेरा 15 इंटू 15 माइनस 20.44। दोस्तों गुणा करेंगे तो 3.14 और 15 15 225 माइनस 20.44। तो जैसे ही गुणा करेंगे 3.14 में 225 ले तो यह आ जाएगा 706.50, ठीक ना। आप लोग कैलकुलेटिव अपने आप से करिएगा, हम तो ऑलरेडी कैलकुलेटिव करके रखे हुए हैं, क्योंकि अगर कैलकुलेटिव यहाँ सामने करेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। इसी वजह से हमने अपने कोचिंग में पढ़ाते हैं तो वहाँ पर बच्चों के सामने कैलकुलेटिव करते हैं, ताकि बच्चों को समझ में आए कि कैसे गुणा किया जाता है आसानी से, ठीक। इसका आज 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब अपने ट्यूशन में पढ़ाते हैं क्लास में तो कैलकुलेटिव हो, गुणा भाग घटा हो, सब बोर्ड पर किया जाता है सामने। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पर ये चीज़ करने लगे तो टाइम बहुत वीडियो का ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से हमने पहले से कैलकुलेटिव करके रखा है कहाँ पर क्या उपयोग होगा, किस ठीक ना। तो आप लोग जब बनाइए तो सामने गुणा भाग कीजिए। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री अंतरित करती है तो संगत वृत्तखंड, देखिए ये भी वृत्तखंड कह रहा है। वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंतरित करती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
पाई का मान 3.14, √3 का मान 1.73। चलिए देखिए, अभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए किताब हमने फाइनली हटा दिया यहाँ से। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले तो हम जो गिवन में जो पार्ट है, जो चित्र उसका बना लेंगे हम। देखिए चित्र बना लिया। यहाँ पर केंद्र ओ वाला कोई वृत्त है और त्रिज्या दिया है 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर का त्रिज्या बना लेंगे और केंद्र पर 120 डिग्री अंकित कर रहा है, ठीक ना। देखिए दोस्तों, ये जीवा, यही ना जीवा है, कह रहा है ना कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोणीय वृत्त की कोई जीवा है, ये केंद्र पर समकोण अंकित कर। यही चित्र मेरा फाइनली बन गया। तो सबसे पहले जो गिवन पार्ट है, दिया गया है त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 120 सेंटीमीटर के। थीटा इसमें 120 दे दिया है क्योंकि 10 क्लास में थीटा का मान 120 डिग्री नहीं पढ़ना है, थीटा का मान 90 तक ही है। यह इंटर में 120, 360, 270 पढ़ना है दोस्तों। तो चलिए 120 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम हल करेंगे। अब लिखेंगे प्रश्न से। पहले का जो पार्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निकालना इसमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए इसको हम फाइंड करेंगे, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी संगत लघु वृत्तखंड। लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता होगा कि बार बार यही पूछ रहा है, तो इसको कैसे निकालते हैं? टोटल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल दो और त्रिभुज घटा दो, यही तो होता है बार बार। तो चलिए देखिए, लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही तो बार बार होता है। इसको निकालने के लिए इस वृत्तखंडवा को हम त्रिज्या खंड फाइंड करते हैं, त्रिभुज क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो चलिए त्रिज्या खंड क्या होता है, थीटा बटा में 360 इंटू पाई r स्क्वायर, त्रिभुज होता है 1/2 r² साइन थीटा। चलिए देखिए, तो थीटा हो गया मेरा 120 डिग्री बटा में 360 इंटू 3.14, त्रिज्या है 12 इंटू 12, ये -1/2 r²। r का मान कितना है 12 × 12 साइन 60, साइन कितना लेना है 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 120 बटा में 360 इंटू 3.14, ये 12 × 12, कटाओ तो 0 से 0 कट गया, बढ़ती आई 36, 3 चौका 12, यानी फाइनली यहाँ पर मेरा आ गया 3.14 इंटू 12 चौके 48, या माइनस है 1/2, 12 12 कितना होता है 2 से कटा देते हैं यहाँ से, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12। तो फाइनली यहाँ से मेरा आ गया दोस्तों, यहाँ से आ गया मेरा वर्षा के 72, कितना हो गया वर्षा के 72, साइन 120, साइन 120 का मान होता है दोस्तों √3 बटा में 2, साइन 120 का मान होता है √3 बटा में 2। नहीं पता है तो देखिए यहाँ पर हम कर रहे हैं, यहाँ पर लिख दो 72 × √3 बटा में 2। देखो साइन 120 का रहा है ना, साइन देखिए यहाँ पर साइन 120 का मान हम निकाल रहे हैं, साइन 120 डिग्री बराबर, नहीं तो कहेगा मास्टर याद कर लिया है, अब बच्चों को बुर्बक बना रहा है यहाँ पर वीडियो में। देखिए साइन 120, यहाँ पर एक फार्मूला होता है इंटर में, साइन A + B, साइन A + B। तो साइन A + B का फार्मूला आता है दोस्तों साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। देखिए साइन ए हम लेंगे 30, अभी लेंगे कितना 90, तो अभी ना 30 और 90 कितना होता है 120। चाहिए इस फार्मूला पर रखिए 30 और 90, तो एक बार क्या रखेंगे साइन 30, तो साइन 30 क्या हो जाएगा, साइन 30 का मान होता है 1/2, उसके बाद कॉस भी होगा ना, यानी कॉस 90 का मान होता है दोस्तों 0। उसके बाद कॉस ए, यानी कॉस ए कितना हो जाएगा 30 डिग्री ना, तो कॉस 30 का मान होता है √3 बटा में 2। उसके बाद साइन बी, साइन 90 का मान कितना होता है 1। देखिए 1/2 में 0 से गुणा हो तो क्या हो जाएगा मेरा ये 0 प्लस √3/2 में 1 से गुणा हो तो कितना इतना हो जाएगा, 0 में इतना जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा मेरा √3 बटा में 2। समझ में आया ना, डायरेक्ट गुणा नहीं किया। देखो साइन ए है ना, तो साइन 30 होगा ना, साइन 30 का मान 1/2 होगा। उसके बाद कॉस बी यानी कॉस 90 का मान 0 होता है। उसके बाद देखो कॉस ए यानी कॉस 30 √3/2, साइन बी साइन 90 कितना होता है 1।
फाइनली हमने कितना मानना है, √3/2। चलिए ये 2 से कटा दीजिए दोस्तों, 36 दूनी 72। जैसे हम गुणा करेंगे 3.14 में 48 ले, तो मैं दोस्तों ये मेरा आ जाएगा 150.72 माइनस 36 इंटू √3 का मान रखेंगे 1.73, क्योंकि कह रहा है कि √3 बराबर लेना है 1.73, ठीक ना। चलिए गुणा कीजिए। जैसे ही गुणा करेंगे 36 में 1.73 दोस्तों मेरा आ जाएगा 62.28। ठीक, अब हम इसको घटा लेंगे। जैसे ही घटाएंगे दोस्तों तो मेरा आ जाएगा फाइनली आंसर 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली मैंने हम क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर दे दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर खूंटे के एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। तो ज्ञात कीजिए। देखिए पहलका में क्या ज्ञात करना है, पहले में हमें ज्ञात करना दिया है 2 क्वेश्चन इसमें। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है। उसके बाद चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल की वृद्धि में यदि घोड़े को 5 मीटर की लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दिया जाए। चलिए देखिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो एक वर्ग बनाएंगे हम, ठीक ना। क्या बनाएंगे, एक वर्ग। जैसे ही एक वर्ग बनाए दोस्तों, चलिए देखिए एक वर्ग बना लेंगे यहाँ पर हम। इसका भुजा है 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक, कह रहा है कि कोई 5 मीटर लंबी रस्सी है, ये 5 मीटर कोई लंबी रस्सी हो, यानी त्रिज्या काम करेगा, ठीक ना। यहाँ पर कोई घोड़ा, यहाँ पर घोड़ा बंधा है, ठीक ना। इस घोड़ा की जो लंबाई है रस्सी की 5 मीटर है। ठीक, तो 5 मीटर में कितना घोड़ा क्षेत्रफल चढ़ सकता है दोस्तों, तो यही ना चढ़ सकता है, देखो यही ना चढ़ सकता है। ठीक, यानी त्रिज्या खंड है कि नहीं, एक त्रिज्या का एक खंड है छोटा सा ना, यानी त्रिज्या खंड के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि घोड़ा द्वारा चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल किसके बराबर है, त्रिज्या खंड के बराबर है। तो देखिए ये त्रिज्या दिया है 5, ठीक ना। तो चलिए निकालते हैं। दिया गया सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है त्रिज्या बराबर 5 मीटर और थीटा बराबर 90 डिग्री, क्योंकि वर्ग के प्रत्येक कोणा कितना डिग्री होता है, प्रत्येक कोणा 90 डिग्री का। 90 डिग्री क्योंकि वर्ग है, क्या है, वर्ग है, ठीक ना। इसके ये भी 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90। वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री का। ये अपने से जानना पड़ेगा। ये वर्ग का प्रॉपर्टीज होता है कि 90 डिग्री प्रत्येक कोण होता है, तो ये आपको फाइंड करना पड़ेगा अपने से। ये एंगल दिया नहीं है इसमें। सबसे पहले लिखेंगे घोड़ा द्वारा चढ़े जा सकने वाले मैदान का क्षेत्रफल, यानी घोड़ा कितना मैदान चढ़ा जा सकता है, तो किसके बराबर, त्रिज्या खंड के बराबर हो जाएगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है दोस्तों थीटा बटा में 360 पाई r स्क्वायर। तो चलिए मान रखिए थीटा का मान कितना है मेरा 90 डिग्री बटा में 360, अब पाई का मान इसमें रखना है 3.14 आर है मेरा 5 × 5, 9 से 9 चौका 36, कटा दो। हाँ कटा दिए ना। अब चलिए गुणा करिए तो 3.14 × 50 कितना हो जाएगा 25 बटा में 4। गुणा करिए 3.14 में 25 से गुणा होगा दोस्तों, मेरा जाएगा 78.78.5 बटा में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनसीईआरटी में इतना ही आंसर दिया है, ठीक ना। काटा वटा नहीं, काटाएंगे तो ये 2 से कट जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी में 78.5 बटा में 4 ही दिया है। तो चलिए हमने फाइनली आंसर क्या कर दिया, इसका दे दिया। अब इसका सेकंड पार्ट है। देखिए सेकंड पार्ट में कह रहा है कि जो घोड़वा है नहीं, घोड़वा का पेट नहीं भरा है खाने से, तो जो रस्सी है ना दोस्तों, अब रस्सी की जो लंबाई है यहाँ से 5 मीटर की रस्सी थी, यानी इतना क्षेत्रफल चल रहा था दोस्तों। अब ये घोड़वा का भी पेट नहीं भरा है, तो रस्सी को कितना कर रहे हैं 10 मीटर, यानी अब जो रस्सी की लंबाई होगी दोस्तों कितना वृद्धि हो गई, 10 मीटर कर दी गई। 5 तो चढ़ ही रहा था और 5 बढ़ा दिया गया, यानी अब रस्सी कितना कर दी गई 10 मीटर की,
ठीक ना। एक और रस्सी हो गया 10 मीटर की। अब कह रहा है कि पहले घोड़ा तो इतना चल रहा था ना, अब कितना अधिक चलेगा, तो यही अधिक चलेगा। देखो ये अधिक चलेगा, पहले इतना भाग चल रहा था, देखो ये वाला भाग चल रहा था, ये वाला भाग देखो, अब रंग दे रहे हैं इसको। पहले ये वाला भाग चल रहा था दोस्तों, ठीक, ये वाला। लेकिन जैसे ही 5 मीटर के स्थान पर 10 मीटर का रस्सी बांध दिए तो अब घोड़ा ये क्षेत्रफल चलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी वृद्धि कितना हुआ, तो वृद्धि यही ना हुआ है। देखो जो लाइन जो हम स्ट्रेट लाइन जो पार रहे हैं, यही क्षेत्रफल क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो जो वृद्धि क्षेत्रफल हुआ है तो कैसे निकलेगा, बड़का त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से हम ये छोटका त्रिज्या खंड घटा देंगे तो मेरा निकल जाएगा कितना क्षेत्रफल वृद्धि हुआ है। तो सबसे पहले इसको अभी लिख लेंगे, दिया गया है, ये सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट दूसरा का है, दिया गया है R1 कितना है, R1 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर, तथा R2 नए का त्रिज्या कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, क्योंकि रस्सी क्या हो गई, रस्सी की लंबाई 5 का स्थान पर कितना कर दिया गया 10 कर दिया गया। हाँ R2, उसके बाद थीटा हमारा कितना होगा, थीटा तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का। अब लिखेंगे घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले मैदान में वृद्धि का क्षेत्रफल, माने कितना अब वृद्धि हो गया उसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा, बड़े वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में क्या कर देंगे हम, छोटे वाले त्रिज्या खंड का घटा देंगे, यानी बड़ा त्रिज्या खंड यानी बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलिए दोस्तों, बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है मेरा, तो थीटा बटा में 360 पाई, बड़ा का त्रिज्या कितना माने हम R2 ना, तो R2 का स्क्वायर, उसके बाद छोटे त्रिज्या खंड थीटा बटा में 360 पाई R1 का स्क्वायर। देखिए थीटा बटा में 360 पाई, थीटा बटा में 360 पाई दोनों में कॉमन है तो निकाल लेंगे। थीटा बटा में 360 पाई जैसे निकालें, यहाँ पर R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। थीटा का मान रखेंगे 90 डिग्री बटा में 360, अब पाई का मान रखेंगे 3.14, R का स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस R1 कितना है 5, R2 10 है, 10 का स्क्वायर R1 5 है तो 5 का स्क्वायर करा दें, 9 चौका 36, यानी कि 1/4 इंटू 3.14 और 10 दही 100, 10 दही कितना हो जाएगा 100 और 50 25। चलिए कटाइए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 1.4 इंटू 3.14 और 100 में से 25 गया तो हो जाए कितना 75, ठीक, कितना हो गया 75। चलिए देखिए यहाँ पर कम कर रहे हैं, यहाँ पर चलिए देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 3.14 इंटू 75 डिवाइड भी कितना हो गया, डिवाइड बाई 4, 3.14 इंटू 75 डिवाइड बाई 4। जैसे ही करेंगे दोस्तों तो ये मेरा हो जाएगा 3.14 में 75 से गुणा करेंगे तो मेरा आ जाएगा 58.875 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली हम इसका पार्ट 2 का भी आंसर क्या कर दिए, दे दिए दोस्तों। शायद उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन खूब अच्छी तरह से समझे होंगे आप लोग, ठीक। तो जैसे ही क्वेश्चन हम ये बताएं, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद खुद से प्रयास कीजिए कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक। तो तब तक हम वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं। चैनल को लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए हम वीडियो को एंड कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।